नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने पिछले लेक्चर में सर्वदा सर्वभावा नाम तक किया था, अर्थात सूत्र स्थान 1 का 44वें नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की थी। असल में जो 44वां नंबर श्लोक है उसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वृद्धि सामान्यम वृद्धि कारणम सामान्यम है, और हमेशा सभी सामान्य जो हैं वो वृद्धि में कारण नहीं हो सकते हैं। जिसका कारण भी बताया था कि जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति का कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, उसी तरह से अगर कोई सामान्य है वो निश्चित रूप से वृद्धि में कारण बने, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कोई ना कोई उपाधि या कंडीशन लग जाती है कि उसको अविरोधी होना चाहिए, तभी वो कार्य करता है। इसका एक बहुत ही जो उदाहरण है सुंदर, वो ये दिया जैसे घृत है। तो घी हम देखते हैं, अगर हमारा हाथ जल जाए, मान लीजिए हाथ जल जाता है कभी किचन में या कभी कैसे भी, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उसके ऊपर घी लगा लेते हैं। तो क्यों घी लगा लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि घी ठंडा होता है। जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारे जो वो एक्सटर्नल बर्निंग होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसी घृत को जब पान किया जाता है, अर्थात इसी घृत को जब हम इंटरनली पी लेते हैं, किसी भी फॉर्म में इंटरनली ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे शरीर में जो जाठराग्नि है, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है, उसको वो बढ़ाता है। जबकि शीतल होने के कारण उसका जो प्रभाव है, वो शीतल होने के कारण उसको कैसा करना चाहिए था, उसको अग्नि का क्षय करना चाहिए था, अग्नि का ह्रास करना चाहिए था, अग्नि को कम करना चाहिए था। मगर वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो अग्नि की वृद्धि करता है। तो घृत क्या माना जाएगा अग्नि के लिए? सामान्य, क्योंकि घृत जो है वो अग्नि की वृद्धि कर रहा है ना। इसी तरह से आंवला होता है। अब आंवला जो होता है उसका जो प्रमुख रस, जैसे हम देखते हैं, वो कैसा होता है? अम्ल रस होता है ना। तो अम्ल रस होने के कारण उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? पित्त की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पित्त की वृद्धि करते हैं वो कौन कौन से रस होते हैं। तो पर ये यहाँ पर क्या करता है? ये पित्त की वृद्धि नहीं करता है, बल्कि पित्त का शमन कर देता है। तो इसके अंदर जो, इसलिए जो एक्चुअल उसका इफ़ेक्ट आएगा, हमारा जो पर्पस है, जैसे हमने बताया ना कि हमारा पर्पस कोई भी चीज़ हम कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सारे प्रयोग हम कैसे करते हैं? हम वो सारे प्रयोग जो है वो करते हैं शरीर में धातुओं को सम रखने के लिए। जो क्षीण हो गया है उसकी वृद्धि करना, जो वृद्ध हो गया है उसका क्षय करना। हमारा यही पर्पस है कि हम शरीर में दोष और धातुओं को सब और मल को समावस्था में रख पाएँ, है ना। हमारा सारे का सारा व्यापार, सारे का सारा कर्म इसी एक चीज़ के ऊपर आधारित है। तो हम उसका एंड रिजल्ट देखेंगे, है ना। हमें उसका एंड रिजल्ट देखना है। तो ये जो वृद्धि कारण सामान्य है ना, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एंड रिजल्ट। लास्ट में उसने शरीर में जाके क्या किया, ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हमने कहा वृद्धि कारणम सामान्य, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्वदा सर्वभावा नाम है, और ये जो सर्वदा सर्वभावा नाम है, इसके अंदर हमने बताया कि ये कैसा था, ये द्रव्य सामान्य था। क्योंकि कोई भी चीज़ सर्वभावों में सामान्य तभी हो सकती है जबकि वही की वही चीज़ हम लेकर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हमने विशेष के लिए भी देखा था, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले श्लोक पे, और अगला श्लोक है, उसका नाम है, उसका जो श्लोक है वो इस तरह है: सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यः। ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं
के सामान्यम एकत्व कर्म। अब यहाँ पर एक दूसरे प्रकार का सामान्य आया। जैसे पहले मैंने आपको बताया सर्वदा सर्वभावा नाम, तो केवल वही का वही द्रव्य अगर लिया जाएगा, वही का वही कोई चीज़ होगी, वही पूरे के पूरा हर एक भाव में वो उसकी वृद्धि कर सकती है। इसी प्रकार से जो सामान्यम एकत्व कर्म है, वो सामान्य का दूसरा रूप है जिसे हम गुण सामान्य कहते हैं। गुण सामान्य क्या है कि वो पूरी तरह से वही का वही तो नहीं है, लेकिन वो वृद्धि करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो गुणों में समानता रखता है। ठीक है ना। जैसे शीत गुण की, जो शीत गुण वाला द्रव्य है वो शीत गुण की वृद्धि कर देगा। ठीक है ना। तो वो द्रव्य वैसे का वैसा नहीं होगा, लेकिन वो वृद्धि कर देगा, है ना। गुरुता वाला है तो जो भी जैसे वो कफ की वृद्धि कर देगा। जैसे उड़द की दाल होगी या जितनी भी भारी दालें होंगी, वो सब क्या करेंगे? कफ की वृद्धि कर देंगे। मधुर रस खाएंगे, क्या करेंगे? कफ की वृद्धि कर देंगे। कटु रस खाएंगे, क्या करेंगे? पित्त की वृद्धि कर देंगे। तो इस तरह से क्या है कि गुणों में सामान्य, सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्य एकता लाता है। आप देखेंगे जैसे आपस में भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि नहीं, इसके साथ मेरा ट्यूनिंग नहीं होती है, इसके साथ मेरा मैच नहीं आता है। मैच का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसे गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण एक संबंध स्थापित होता है। वो एकता करने वाला होता है। समान गुण वाले जो होते हैं वो एकता करने वाले होते हैं ना। सामान्यम जो है यहाँ पर एकत्व कर्म। तो यहाँ पर कौन से सामान्य की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है गुण सामान्य की। ठीक है ना। तो यहाँ जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? गुण सामान्य की बात हो रही है। तो और विशेष जो है उसके साथ साथ चल रहा है। सामान्य विशेष को कहीं अलग अलग नहीं रह रहे हैं, साथ साथ चल रहा है वो। तो एकत्व कर्म, इसमें क्या विशेषस्तु पृथकत्व कृत। विशेष क्या होगा? जो पृथकता लाता है। जैसे पृथकता क्या होता है? विशेषता भी जो है वो तीन ऐसे हो सकती है ना कि एक तो बिल्कुल ही अलग, दूसरे ही भाव में चला जाए, पूरे के पूरा ही अलग है वो। और एक होता है कि जो ह्रास करने वाला है। विशेषस्तु पृथकत्व का, कि पूरे का पूरा तो ऑपोजिट नहीं है, लेकिन उसके गुणों में उसके विपरीत है ना। जैसे जो शीत गुण वाला है वो पित्त के विपरीत है, तो वो पित्त का क्या कर देगा? ह्रास कर देगा। तो पृथकत्व करने वाला होता है, जो इसमें है वो उस दूसरे में नहीं है। ठीक है ना। तो एक जो विशेषता है, एक तो विभाग भी होता है। देखिए, विभाग और पृथकत्व में अंतर को समझिए। विभाग जो होता है वो क्या होता है? एक ही वस्तु होती है। सपोज हमने एक गुड़ूची का एक पर्व लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए, तो ये तो है विभाग। लेकिन गुड़ूची और नीम, ये दोनों क्या है? पृथक है, क्योंकि इनकी जाति ही अपने आप में अलग हो जाती है। तो ये क्या है? ये पृथकत्व है। ये दो ना, जो गिलोय में है वो नीम में नहीं है ना। तो ये पृथकत्व है, विभाग और पृथकत्व। विभाग क्या है? एक ही वस्तु के हमने उसके जो है टुकड़े कर दिए, तो वो विभाग कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह से तुल्यार्थता ही सामान्यम। तुल्यार्थता ही सामान्यम में क्या हो रहा है? तुल्य अर्थ। तुल्य अर्थ का मतलब होता है एक ही प्रयोजन। तो यहाँ पर जो तुल्यार्थता ही सामान्यम है और विशेषस्तु विपर्य है, वो लिया गया है कर्म सामान्य और कर्म विशेष से। क्योंकि कर्म जो है वो उस तरीके से हमें कर्म का जो प्रभाव है वो, क्योंकि उसके मतलब कर्म क्या किया गया है वो प्रभाव से ही समझ में आता है। जैसे कि अगर हम बहुत अधिक चिंता करते हैं तो उससे वात की वृद्धि हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भागते हैं तो चल गुण है वात में, तो वात की वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से यदि हम बहुत क्रोध करते हैं, यदि हम बहुत ज़्यादा आतप सेवन करते हैं, यानी धूप में निकलते हैं, या फिर हम कटु रसों का सेवन कर लेते हैं, तो ऐसे जब हम सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लवण रस का अधिक सेवन कर लेते हैं, तो ये जो होते हैं ये क्या करने वाले होते हैं? ये पित्त की वृद्धि करने वाले होते हैं।
इसी तरह से यदि हम मधुर रस का अधिक सेवन करते हैं, अम्ल रस का अधिक सेवन करते हैं, लवण रस का अधिक सेवन करते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे लिए, जो हमारा कफ है उसकी वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्या है, कर्म का प्रभाव है ना। सारा दिन सोते रहते हैं तो आलस्य होता है, तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है। सारा दिन भागते रहते हैं तो वात की वृद्धि हो जाती है। रात्रि में जागरण करते हैं तो वात की वृद्धि हो जाती है। दिवा स्वप्न करते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं तो कफ की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से ये कर्म के कारण जो बताया गया है, और ऑपोजिट है, जैसे कर्म में भी ऑपोजिट है। अगर हमें वात की वृद्धि शरीर में हो गई है किसी के, तो क्या करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दिन में दिवा स्वप्न के लिए हम एडवाइस कर देते हैं कि भाई तुम दिन में सोया करो, थोड़ी देर रेस्ट किया करो, तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है ना। जब हम उसको ऐसा कहते हैं, आराम करता है, ठीक हो जाता है। तो बेसिक हमारा पर्पस क्या है, धातुओं को सम करना। ये बार हमको याद रखना है कि आयुर्वेद में कोई भी काम हम करते हैं, कोई औषधि देते हैं, कोई आहार देते हैं, कोई विहार के लिए बताते हैं, सबका पर्पस एक ही है, और वो क्या है, हमें शरीर में दोष, धातु और मलों को समभाव में रखना। यहाँ पे क्या आता है, तुल्यार्थता ही सामान्यम। तुल्य अर्थ जो है उसका मतलब है कर्म सामान्य, ठीक है। आगे चल के हम कर्म की भी परिभाषा और सबकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा आ गया इतना कि हमने सामान्य के विषय में पढ़ा। अब जो 46वां श्लोक है हमारा, ये क्या आता है, 46वां जो श्लोक है आगे आया, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकास्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् स पुमांश चेतनं तच्च अधिकरणं स्मृतं वेदस्य अस्य तदर्थं ही वेदोऽयं संप्रकाशितम्। अब यहाँ पर इन्होंने ये तो वैशेषिक दर्शन से हमने बता दिया, ये जो हमने सामान्य विशेष का हमने यहाँ पर से पहले, इससे पहले के श्लोक में हमने 45वें, 44वें और 45वें श्लोक में हमने सामान्य और विशेष के बारे में जाना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि त्रिदंड स्वरूप आयुर्वेद। अभी तक हमने त्रिसूत्र पढ़े, और क्या पढ़ा, त्रिस्कंध पढ़ा, है ना। त्रिसूत्र पढ़े और त्रिस्कंध पढ़ा। ऐसे बहुत सारे ट्रायड्स हैं जो कि चरक संहिता में हम समय समय पे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है अब एक चीज़ क्या आई है, त्रिदंड, है ना। मैं आपको बता दिया था कि त्रिसूत्र क्या थे, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। त्रिस्कंध भी वही थे, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, वो त्रिस्कंध भी वही कहलाए। और अब आ गया है ये त्रिदंड। त्रिदंड का मतलब है सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत्। तीन डंडे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ट्राइपॉड, उसके ऊपर कभी कभी 3 पैरों वाला स्टूल भी होता है। तो वो क्या है, त्रयम एतत् त्रिदंडवत्, ये तीनों त्रिपाही के समान है। लोकस्तिष्ठति तत्र सर्वम, है ना। लोकस्तिष्ठति, संयोग जो है वो लोक यानी कि प्राणी की स्थिति रहती है। लोक का अर्थ क्या होता है, लोक्यते, जो आलोक्यते इति लोकः, यानी कि जो प्रकाशित होता है। प्रकाशित का अर्थ क्या हुआ कि जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है। तो वो जो लोक है वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत्। तिपाही है, ये 3 पैर वाला है, ये पूरा लोक, और वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्व प्रतिष्ठितम, इसी लोक में सब कुछ प्रतिष्ठित है। और सपुमांश, वही पुमान यानी कि पुरुष है, और वही चेतनम तच्च, वही चेतन है, यानी कि क्या है यहाँ चेतना का अर्थ, ज्ञानवान है। सपुमांश
यहाँ पर क्या है कि हम जब ये जो पुरुष की कल्पना, जो मतलब पुरुष के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, तो वो हमें एक धातुज पुरुष के रूप में भी मिलता है। यानी एक धातुज पुरुष कौन सा है? केवल चेतना। ये हम शारीरिक स्थान तक जब पहुँचेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जब आया है तो थोड़ा सा बता दूँ कि एक पुरुष जो होता है उसमें ये होती है कि एक सिर्फ एक चेतना है, तो एक है वो, और सिर्फ चेतना, इसको ही एक धातुज पुरुष कह देंगे। द्विधातुज में क्या होगा? एक क्षेत्रज्ञ होगा, एक क्षेत्र होगा। क्षेत्र यानी कि ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, जो इस शरीर को जानने वाला है, ये द्विधातुज हो जाएगा। इसी तरह से त्रिधातुज जो है वो आएगा सत्व, आत्मा और शरीर। अब बेसिकली अगर हम देखें, हमने ये क्यों कहा लोकस्तिष्ठति संयोगात, तो और इसमें क्या है? इसके संयोग में ही लोक है, जो कुछ भी है वो यही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हमें स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। जिस स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है वो क्या है? जिस स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है उसके अंदर ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, है ना? एक सत्व होना चाहिए, एक शरीर होना चाहिए, एक आत्मा होना चाहिए। चेतन का ही, चेतन कोई है तभी तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तभी तो हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। अचेतन हो गया तो फिर किसकी रक्षा करेंगे, है ना? तो ये तो चाहिए। और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें शरीर और मन दोनों से है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि शरीर और मन ही स्वास्थ्य के अधिष्ठान हैं, और शरीर और मन ही जो है वो अस्वास्थ्य के अधिष्ठान हैं। लेकिन इन दोनों की जो स्थिति है वो किससे होती है? चेतनता से, यानी कि आत्मा से। इसलिए हमने कहा यही पुरुष है ना? वेदस्य अस्य तदर्थम ही, इसलिए तच्च अधिकरणम स्मृतम, वही इसका अधिकरण है। यानी कि इसके अंदर जो अधिकरणम, ये जो हमारा तंत्र है, हम जो जिस आयुर्वेद को जब हम पढ़ रहे हैं, इस आयुर्वेद को, तो इसमें क्या है? यही हमारा पूरे का पूरा जो ज्ञान है, ये जो पूरा आयुर्वेद है वो इसी के ऊपर, तंत्रस्य अस्य तदर्थम ही, क्योंकि इसी वेदो अयम संप्रकाशितम, ये जो वेद है यानी कि ये जो आयुर्वेद है, इसको क्यों प्रकाशित किया गया, इसको क्यों जो है हमें धरती पे लाया गया, इसका कारण ही यही था। क्योंकि ये जो सत्व, आत्मा और शरीर से मिला हुआ जो पुमान जो पुरुष है वही लोक है, और सब कुछ इसी में ही स्थित है। क्योंकि इसी सत्व, आत्मा, शरीर वाला जो एक स्ट्रक्चर है, एक भाव है, वो उसी की हमको ट्रीटमेंट करनी है, उसी का हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो उसी के लिए ये जो आयुर्वेद शास्त्र है वो बताया गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस सामान्य विशेष का जब वर्णन किया, पहले तो सामान्य विशेष का वर्णन कर रहे हैं, फिर इसका वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो उसमें वो कहते हैं कि संक्षिप्त कथन में क्रम के अनुसार जो है यहाँ पर गुण होना चाहिए, गुण का भी वर्णन होना चाहिए, और इसमें भी प्रधानभूत जो आयुर्वेद का जो कार्य है, यानी कि मन, आत्मा और शरीर के संयोग को बताने के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा। क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से क्या है? हेतु, लिंग, औषध, ये सब प्रदर्शित किए गए हैं। तो सामान्य और विशेष युक्त के ही सब जगह कारण और लिंग होने से ये विचार्यमान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सामान्य विशेष का हमने वर्णन किया। अब सामान्य विशेष का वर्णन करने का हमारा अभिप्राय क्या है? क्योंकि हमारा त्रिसूत्र क्या था? हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानो। तो हेतु भी जो है वो कारण भी कैसे होगा कि कोई वृद्धि में कारण है तो क्यों कारण है पता चल जाएगा, हेतु पता लग जाएगा। लक्षण भी जो हमें पता चलेंगे कि इसमें वात वृद्ध है कि कफ वृद्ध है कि पित्त वृद्ध है, ये हमें लक्षणों से ज्ञान होगा। लेकिन वो सब घटित किस में होंगे? शरीर और मन में। और घटित तभी होंगे जब वो चेतन होगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया। तो लेकिन ये तंत्र होता है अधिकरण, अधिकरण या तंत्र का कथन यहाँ पर नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सत्वादि का जो मेलक है वही अधिकरण है, इसी को सत्व कहते हैं। अधिकरण यानी कि पूरे का पूरा जो अधिकार क्षेत्र है जिसमें काम किया जाएगा वो होता है। और दूसरी बात क्या होती है? च, यानी कि
इसमें संख्या की प्राप्ति पहले ही कर दी है। देखिए इसमें क्या हुआ है, त्रयम एतत् सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत। यहाँ पर क्या हुआ, जो तीन जो संख्या आई है, त्रय जो संख्या यहाँ पर आई है वो 2 बार किया, क्योंकि च जो है उसमें क्या है, त्रयम, यह पद मिलित है के लिए ग्रहण किया गया, 3 अवयवों वाला होता है। ठीक है ना। क्या हुआ, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम, ये त्रयम क्या है, समुच्चयवाचक है। च आया है तो समुच्चयवाचक है, क्योंकि ये 3 त्रय अर्थ में आया है। त्रिदंड से मतलब ये होता है कि तीनों का आपस में संयोग। एक तो होता है अवयव, है ना, कि 3 अवयव हैं। अब शरीर है जैसे, तो इसके बहुत सारे अवयव होते हैं, लेकिन हम उन अवयवों को गिनते हैं, पर कुल मिला के वो अवयव जब संयोग को प्राप्त होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, तो वो होता क्या है, वो शरीर बनता है। इसी तरह से जब त्रय कह दिया, पहले ही त्रय कह दिया, फिर दोबारा से त्रि संख्या को बताया, तो उसका अर्थ ये था कि ये 3 तो अवयव हैं, और ये तीनों जब मिल जाते हैं तब वो पुरुष कहलाता है, तब वो अधिकरण है, तब वो स्थान है जिसको कि जिस पे कि हमने पूरे आयुर्वेद जो है वो उसके ऊपर जिस पे काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक शब्द जो है वो किसके लिए आया है, उन्होंने कहा कि जितना भी सारा का सारा जो है गतिशील समस्त प्राणी समूह जो है, जितना भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब के सब लोक में आते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि लोक कौन है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, तो वो। और आयुर्वेद का अधिकरण क्षेत्र क्या है कि जहाँ पर सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीनों शरीर जो है तीनों आ जाएंगे, अगर सत्व, आत्मा और शरीर, तब वो हमारा अधिकरण बनेगा। तो यहाँ पर लोक सबके लिए है। इसी तरह से शरीर के अंदर ही यहाँ पर उन्होंने फिर क्या किया है, जब हमने परिभाषा दी थी, आयु की परिभाषा दी थी, तो इंद्रियों को अलग से बताया था, शरीर से भिन्न करके बताया था। पर यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे, संक्षेप में देखिए, 2 तरह की तंत्र युक्ति होती है। वैसे तो तंत्र युक्ति 36 बताई गई हैं, लेकिन प्रमुखता जो है वो 2 तरह से, जैसे यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, वो यहाँ पर हमको 3 तंत्र युक्ति देखिए यहाँ प्राप्त हो रही हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो साथ साथ ही हम तंत्र युक्तियों को अगर वहाँ से पढ़ते चलें, तो जब बाद में हम तंत्र युक्ति पढ़ते हैं, तो वो हमें अलग से ये नहीं लगता कि 36 तंत्र युक्ति याद करनी पड़ेंगी, इसके उदाहरण याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, एक होता है उद्देश्य तंत्र युक्ति कौन सी होती है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, है ना। और दूसरी होती है निर्देश तंत्र युक्ति कौन सी होती है, जिसमें कि होता है जो संक्षेप में कहा गया है उसका पूरे का पूरा, उसको पूरा व्याख्यायित करना, यानी कि जो पहले संक्षेप में उद्देश्य है, निर्देश क्या है, वो जो संक्षेप में कहा गया है उसको पूरी तरह से विस्तारित करके, डिस्क्रिप्टिव करके समझा देना। ठीक है ना। और फिर आती है अधिकरण तंत्र युक्ति। अधिकरण, यानी कि अधीन किसी के। अधिकरण का मतलब है कि ये उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अधिकार क्षेत्र है। से हम बताते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का एक अधिकार क्षेत्र होता है। तो आयुर्वेद का जो अधिकार क्षेत्र है, जहाँ आयुर्वेद को इस लोक में काम करना है, वो अधिकार क्षेत्र का नाम उद्देश्य संक्षेप में क्या है, सत्वात्मा शरीर। और निर्देश में जब हम व्याख्या पूरी करने लगते हैं, तो फिर हमारे पास सारे 24 तत्व आ जाते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पे उद्देश्य में बताया गया, और साथ में ये बताया गया कि अधिकरण जो है वो यही है, संक्षेप में यही अधिकरण है, ये अधिकार क्षेत्र है ना। निर्देश में तो फिर पूरा शास्त्र है, पूरा शास्त्र बताएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये इस प्रकार से 2 का यूज़ किया है। तो इस समय तदर्थम ही, इसी अर्थ के लिए, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि अर्थ के कई अर्थ होते हैं, तो इसी प्रयोजन के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। तो
अब जैसे कि यहाँ पर आत्मा शब्द केवल बोल दिया गया, ऐसे तो जैसे शरीर बोल दिया गया तो उसके अंदर इंद्रियां इंक्लूडेड है। इसी तरह से जब आत्मा शब्द प्रयोग कर लिया गया तो उसमें ही बुद्धि और अहंकार आदि का भी ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना। उसी में ही बुद्धि और आत्मा का भी ग्रहण हो जाता है। तो इससे जो है शरीर शब्द के ग्रहण से शरीर से संबद्ध इंद्रियों का और विषयों का ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए। अब यहाँ हम आगे चलते हैं। 48वां जो श्लोक होता है हमारा, वो आता है इसमें हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें इन गुणों को लिया, इसके बाद हम आ गए 48वें श्लोक पे। यहाँ पे क्या कहते हैं वो, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्ये संग्रह स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। यानी कि ख आदि, यानी कि ख आदि में क्या क्या आ जाता है, जो आकाश, ख आदि यानी ख जो है वो आकाश का पर्याय है। तो ख आदि में 5 के 5 महाभूत आ जाएंगे, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आत्मा छठा हो गया। मनः, मन और काल, ये सब क्या है, दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य संग्रह होता है। और स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। स इंद्रिय जो है यहाँ पर सेंद्रिय मतलब जिनमें इंद्रियां होती हैं, यानी कि जो कि अपना बचाव कर सकते हैं। और निरिंद्रियम अचेतनम द्रव्यम, यानी कि जिनमें जीवन मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं, निरिंद्रिय होते हैं, जो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। द्रव्य को चेतन द्रव्य, सइंद्रिय द्रव्य को चेतन द्रव्य और इसे निरिंद्रिय द्रव्य जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने द्रव्य को एक तरीके से जो है वो परिभाषित यहाँ पर कर दिया कि द्रव्य, पहले तो द्रव्य क्या है इसको हमें समझना चाहिए। तो द्रव्य की जो परिभाषा है वो क्या दी गई है, यत्र आश्रितः कर्म गुणः कारणम संवाय्यत तद्द्रव्यम। ये आएगा आपका आगे चल के, लेकिन इससे पहले ही द्रव्य का लक्षण इन्होंने बाद में दिया है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने ये द्रव्य के जो भेद है उसको बता दिया। लेकिन हम क्योंकि श्लोक वाइज ही चल रहे हैं, इसलिए हम इसी क्रम में ही चलते रहेंगे कि यहाँ पर उन्होंने द्रव्य के 2 भेद बता दिए कि जो सइंद्रिय द्रव्य कौन से हैं और निरिंद्रिय कौन से हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि सइंद्रिय, जैसे जितने भी सइंद्रिय द्रव्य हैं वो सब मनुष्य हैं, पशु हैं, उनमें इंद्रियां होती हैं। लेकिन जैसे वनस्पति आदि हैं उनमें भी इंद्रियां होती हैं, पर वो कैसी इंद्रियां होती हैं, वो अंतश्चेतन हैं। अंतश्चेतन का मतलब क्या है कि हमने अगर पेड़ को काट दिया मान लीजिए, तो पेड़ जो है वो उस अपना बचाव नहीं कर सकता, उसको दर्द होता है, वो जीवित है। कि आपने मॉडर्न साइंस में भी पाया कि जो प्राणी, जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उसके अंदर जीवन होता है ना। तो क्योंकि ये जो अंतश्चेतन होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये भी 4 प्रकार के द्रव्य जो है वो अंतश्चेतन बताए गए हैं। जैसे कि एक तो जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है कि जिसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है और ये सब होता है, जैसे मनुष्य है, पशु हैं, तो इनमें क्या है, जरायुज है। और एक होते हैं अंडज, यानी कि एक ऐसे द्रव्य होते हैं इंद्रियों के जो कि अंडे से उत्पन्न होने वाले होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं ऐसे जो कि स्वेदज होते हैं, यानी कि वो स्वेद से जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं।
तो इस तरीके से जो ये जो है उनको हमने देखा कि जो स इंद्रिय द्रव्य हैं वो इस तरह से विभाजित हो जाते हैं। जो बहिश्चेतन ये बहिश्चेतन है क्योंकि ये अपना बचाव खुद कर सकते हैं, लेकिन जो अंतश्चेतन है उसमें वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औद्भिज इस तरीके के ये विरुद्ध होते हैं। और ये सारे जो वनस्पति वानस्पति हैं ये सब क्या क्या है, इनमें वनस्पति वो होती है जिसमें केवल फल होते हैं, वानस्पत्य में फल और पुष्प दोनों होते हैं। विरुद्ध वो होती है जो कि किसी ना किसी का सहायता लेके, लता होती है वो किसी ना किसी का सहायता लेके वो वहाँ से चलती है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से इसका वर्णन करते हैं। तो अब इसमें जो है इस द्रव्य वाले पार्ट को हम एक बार और, जब द्रव्य की हम परिभाषा को जानेंगे उसके बाद हम पुनः द्रव्य के ये जो सइंद्रिय और निरिंद्रिय द्रव्यों की बात हो रही है इनको एक बार फिर से विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल संक्षेप में आपको बता दिया कि वो सइंद्रिय किसको कहते हैं और निरिंद्रिय किसको कहते हैं। इनके फिर जो भेद उपभेद हैं उनको हम जिस समय में द्रव्य की परिभाषा पढ़ लेंगे अच्छे से तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए उस विषय को विस्तार से मैं तब दूंगी। ठीक है, तो अभी हम जो अगला श्लोक करेंगे उसमें भी मैं बिल्कुल संक्षेप में ही अभी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ अभी संक्षेप में है, फिर हम इनकी एक एक की व्याख्या आगे चल के करते रहेंगे। यहाँ पर आगे आ गया हमारा गुण सॉरी। तो इसमें जो शब्द है वो क्या है, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया गुणः प्रोक्ता। यानी कि यहाँ पर जो है वो 41 गुणों के विषय में बताया गया है। सा अर्थः यानी कि जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, गुरुवादी 20 है, बुद्धि से प्रयत्न तक 6 है और परादि 10 है। सॉरी। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और आगे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।